नमस्कार दोस्तों, कंट्रोल व्यू चैनल पे आपका स्वागत। इस वीडियो में पिछले वीडियो में जो ट्रेड सेटअप शेयर किया था उसका रिव्यू करेंगे और कल के लिए यानी कि 18 अक्टूबर के लिए ट्रेड सेटअप शेयर करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। आइए देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। शुरुआत करते हुए बेसिकली हम लोग वीकली चार्ट से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी के ये वीकली चार्ट है, राइट। वीकली चार्ट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे 2 दिन गैप अप ओपनिंग हुआ और हायर साइड के टारगेट हिट हो रहे हैं कि रियली हम लोग यहाँ पे टॉप कर रहे हैं और यहाँ से रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हम लोग को वीकली चार्ट से ही देखना पड़ेगा इनिशियली। अगर ये वीकली चार्ट में देखूँ यहाँ पे तो बेसिकली मेरा वेव 1 2 3 4 जो ब्राउन में है, जो स्मॉलर वेव है वीकली चार्ट में 3 हो गया, 5 मेरा अभी भी चालू है, राइट। मेरा 5 वेव 5th वेव कंप्लीट होने के लिए अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है एंड दैट इज नॉट गिविंग मी एनी इंडिकेशन कि यहाँ से हम लोग रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। वेव 5 स्मॉलर में अभी भी चालू है वीकली चार्ट के हिसाब से। और जो 100% वेव 1 का टारगेट था, जो लार्जर वेव है, अब जैसे कि 1 2 3 4, इसका जो 100% टारगेट पकड़ा था हम लोग ने पहला, वो था 18,471, राइट। अभी 18,338 चल रहा है, राइट। 18,471 आने के लिए अभी भी हायर साइड पे मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, राइट। अगर ये टारगेट 100% इजीली क्रॉस हो जाता है, राइट, वेव कंप्लीट होता है और इजीली क्रॉस हो जाता है और वेव 3 वेव 5 बेसिकली 123% ऑफ वेव 1 भी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। अगर ये 100% टारगेट क्रॉस करके हम लोग हायर साइड पे मूवमेंट कर लेते हैं तो वीकली चार्ट के हिसाब से ये 123% ऑफ वेव 1 भी हो सकता है वेव 5। अगर ऐसा हुआ तो निफ्टी समवेयर अराउंड 19,600 के आसपास जा सकता है, राइट। 19,523 टू बी प्रिसाइज। 19,523 के आसपास निफ्टी जा सकता है। इन एन एवरेज लार्जर चार्ट के हिसाब से, वीकली चार्ट के हिसाब से निफ्टी अभी भी बुलिश है। यहाँ पे कोई भी ऐसा इंडिकेशन नहीं मिल रहा है जहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे टॉप हो गया और यहाँ से रिवर्सल मिल सकता है, राइट। आइए देखते हैं डेली चार्ट में क्या देख रहे हैं हम लोग। अभी यहाँ पे पकड़ते हैं, जैसे कि ये वेव 4 है स्मॉलर में, वो हम लोग डेली चार्ट पे नोटिस करते हैं। अभी ये सिमिलर वेव 4 है, राइट। यही वेव 4 है जिसको हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, जहाँ से हम लोग हायर साइड की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे डेली चार्ट में निफ्टी के लिए, राइट। यहाँ पे भी डेली चार्ट में भी आप देखोगे तो यहाँ पे भी मूवमेंट मूव कंप्लीट हुआ ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है, राइट। इवन दो टारगेट रीच हो रहे हैं, टारगेट के हम लोग जो टारगेट सेट किए थे लार्जर वेव के लिए या फिर मिड वेव के लिए या फिर स्मॉलर वेव के लिए, उसके नियर बाय आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक वेव कंप्लीट नहीं हो रहा है, राइट। यहाँ पे कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं मिल रहा है कि यहाँ पे एक 5 वेव कंप्लीट हो रहा है और कुछ पैटर्न कंप्लीट हो रहा है और जहाँ से हम लोग या फिर कोई ये मिल रहा है कि ट्रेंड रिवर्सल इंडिकेशन मिल रहा है, ऐसा कुछ भी दिख नहीं रहा है। इन एन एवरेज ट्रेंड अभी भी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और हायर साइड के मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, राइट। ना कोई डाइवर्जेंस दिख रहा है यहाँ पे और ना कोई RSI ऑलरेडी ओवरबॉट में पहुंच गया, ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा है, राइट। डेली चार्ट के हिसाब से भी देखेंगे तो इन एन एवरेज हम लोग का ट्रेंड अभी भी बुलिश है। अगर मैं लास्ट वेव काउंट करूँ तो ये स्मॉलर में देख सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट लास्ट वेव में, लास्ट लेग में, 5th वेव में 1 2 3 4 बनना है और फिर 5 बनना है। स्टिल ये कंप्लीट मूव अभी भी इनकम्प्लीट है। ये इंडिकेट नहीं कर रहा है कि ये जहाँ पे हम लोग का टॉप बन गया और यहाँ से हम लोग रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई इंडिकेशन डेली चार्ट के हिसाब से भी नहीं मिल रहा है, राइट। क्योंकि अभी वीकली चार्ट में वापस देखते हैं। वीकली चार्ट में अभी अगर मैं यहाँ पे कोई 5 कंप्लीट हो रहा है स्मॉलर वेव में, फिर मेरा ये मीडियम वेव है, जैसे कि ये ग्रीन में मैंने रोमन में मेंशन किया हुआ है, उसका 3 4 बनना है और फिर 5 बनना है। ये पॉसिबिलिटी है कि हम लोग समवेयर अराउंड 19,500 के आसपास मूव हो सकते हैं। ये हम लोग का लार्जर ट्रेंड बता रहा है वीकली चार्ट के हिसाब से, राइट। डेली चार्ट पे भी ये मूव अभी भी इनकम्प्लीट दिख रहा है। जैसे ये मूव कंप्लीट होगा हम लोग हायर साइड पे मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। इंडिकेटर्स में देखिए, हाँ, डेली चार्ट में अभी बाय क्रॉसओवर दिया है MACD ने, ये दिस इज ऑल्सो गुड इंडिकेशन दैट वी आर मूविंग हायर साइड में। वीकली में देखते हैं, वीकली में देखेंगे तो बेसिकली MACD अभी भी बाय में ही है। वीकली में भी MACD हम लोग का बाय क्रॉसओवर में ही है।
डेली में भी हम लोग अब इंडिकेटर बाय क्रॉसओवर में ही है, राइट। सो दिस इज ऑल इंडिकेशन है कि ट्रेंड अभी भी सॉलिड है और इसके हिसाब से हम लोग हायर साइड के ही ट्रेड कर सकते हैं। आइए देखते हैं कल क्या हो सकता है, राइट। आवरली चार्ट में निफ्टी के पिछले वीडियो में मैंने जो टारगेट दिए थे, हम लोग कंसिडर कर रहे थे यहाँ पे वेव 3 और वेव 4 कंप्लीट हो गया, उस हिसाब से हम लोग ने टारगेट सेट किए थे, राइट। फर्स्ट टारगेट सेट किया था 18,165 और दूसरा सेट किया था 18,300। हमारे दोनों टारगेट ऑलरेडी रीच हो गए, राइट। बट अगर आप चेंजेस क्या हुए, बेसिकली चेंजेस ये हुए कि ये जो 3 और 4 हम लोग जो कंसिडर कर रहे थे वो 3 और 4 नहीं है, ये अगेन 1-2 हो सकता है, क्योंकि वेव 4 वेव 1 के टेरिटरी में नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये मूव देख सकते हैं बेसिकली ऑलरेडी वेव 1 के टेरिटरी में एंटर कर चुका है। सो दिस विल बिकम अगेन 1-2। सो अगर ये 1-2 हो रहा है तो बेसिकली वेव 3 चालू हो गया, राइट। ये बेसिकली गैप्स अप रनवे गैप्स है, ये रनवे गैप्स बेसिकली वेव 3 में ही आते हैं। सो वेव 3 में ये रनवे गैप फ्रिक्वेंटली दिखते हैं। सो पॉसिबल है अगर ये नया वेव 3 स्टार्ट हो गया तो इसका टारगेट कहाँ पे रहेगा। फर्स्ट टारगेट रहेगा 18,444, राइट। जो हम लोग ने डेली में और ये जिसमें वीकली में देखे थे, जो रिसेंट टारगेट है, वो टारगेट के आसपास ये पहला टारगेट रहेगा 18,444, राइट। और दूसरा टारगेट कहाँ पे रहेगा, जैसे कि वेव 1 का ये 161% है, निफ्टी का दूसरा टारगेट रहेगा 18,805। तो कल क्या करना है, कल बेसिकली हम लोग ये टारगेट के लिए ट्रेड करेंगे हायर साइड के लिए, राइट। और इसके आगे अगर मूव होता है मार्केट, निफ्टी मूव होता है, तो बेसिकली सिंपली हमें ट्रेल करना है, राइट। ट्रेलिंग जैसे अपॉर्चुनिटी दिखेगी वहां से हम लोग को ट्रेल करना है, हायर हायर लो पकड़ के हम लोग ट्रेल कर सकते हैं। ये जो मोमेंटम बना है, राइट, लास्ट दो ट्रेडिंग सेशन से जो मोमेंटम बना था, ये मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो ये ट्रेंड लाइन आपको हेल्पफुल रहेगा। जो ये ट्रेंड लाइन बनाया मैंने, ये आपको हेल्पफुल रहेगा। अगर गैप अप ओपन होता है तो वहां से हमें एक इंडिकेशन मिल जाएगा, राइट। आवरली चार्ट के हिसाब से भी ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं कि वहां से हम लोग को रिवर्सल हो रहा है और यहाँ से शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। सपोर्ट कंसीडर कीजिए 18,248 और दूसरा सपोर्ट रहेगा 18,165। अगर ये सपोर्ट होल्ड करते हैं तो डेफिनेटली वी आर मूविंग हायर आवरली चार्ट के हिसाब से, राइट। इंडिकेटर्स देखते हैं, बेसिकली इंडिकेटर्स ऑलरेडी बाय क्रॉसओवर में भी है, राइट। डे वीकली में भी हम लोग इंडिकेटर्स में बाइंग में है, डेली में भी हम लोग बाइंग क्रॉसओवर में है, और आवरली चार्ट के हिसाब से भी हम लोग बाइंग क्रॉसओवर में, राइट। आरएसआई एक ये है क्योंकि आवरली चार्ट के हिसाब से थोड़ा सा ओवरबॉट जोन में ऑलरेडी एंटर कर चुका है आवरली चार्ट में, राइट। पॉसिबल है कि थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट हो जाए और वो पीरियड में आरएसआई कूल ऑफ हो सकता है। बट इन एन एवरेज अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है तो बेसिकली हायर साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है ट्रेडिंग के लिए, राइट। ये हो गया निफ्टी के लिए आवरली चार्ट के हिसाब से। ओपन इंटरेस्ट देखते हैं। ओपन इंटरेस्ट में देखूँ तो बेसिकली 18,350 के ऊपर हेवी कॉल राइटिंग दिख रही है, राइट। अदर देन दैट ऐसा कोई खास ये नहीं दिख रहा है। लेट्स सी कल क्या होता है, राइट। उसके अकॉर्डिंग हम लोग कल की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। बट इन एन एवरेज जो ट्रेंड दिख रहा है, तो ट्रेंड के हिसाब से हम लोग को बेसिकली बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, राइट, निफ्टी के लिए। आइए देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। बैंक निफ्टी अभी स्ट्रॉन्ग लग रहा है कंपेयर टू निफ्टी, राइट। वीकली चार्ट में चलते हैं पहले। बैंक निफ्टी का ये वीकली चार्ट है, राइट। वीकली चार्ट के हिसाब से हम लोग लार्जर फिफ्थ वेव में चल रहे हैं, राइट। ये बेसिकली फिफ्थ वेव चल रहा है, हम लोग ये कंसिडर कर रहे हैं सिमिलर लाइक अ निफ्टी। बट वहां पे भी, यहाँ पे भी देख सकते हैं बेसिकली ये विप्सा हो रहा है, 1-2-1-2 क्रिएट करते जा रहा है, राइट। जो रोमन में लिखा हुआ है ट्रेंड है, जो मीडियम ट्रेंड हम लोग वेव फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि वेव 1 और वेव 2, इसका भी 3 बनना है, 4 बनना है और फिर 5 बनना है। और जहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं लार्जर में, ये जो लार्जर में 1 2 3 4 5, उसका फिफ्थ कंप्लीट हो गया और वहां से हम लोग टर्न अराउंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। ये पॉसिबिलिटी है। ये बेसिकली अगर ये 1-2-1-2 कर रहा है तो ये लेग्स ऑलमोस्ट अराउंड 9 लेग्स तक जा सकता है। तो जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वहां पे हम लोग एक कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ से रिवर्सल पॉसिबिलिटी है, राइट। 3 4, अभी बेसिकली स्मॉलर वेव के हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक लेग और बाकी है, तो एक पुल बैक हो सकता है
वीकली चार्ट के हिसाब से, और फिर वापस हायर साइड की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी में वीकली चार्ट के। भाई इन एन एवरेज यहाँ पे भी देख सकते हो कि यहाँ पे ट्रेंड अभी भी स्ट्रांग ही दिख रहा है। और डेली चार्ट में देखते हैं, तो डेली चार्ट में बैंक निफ्टी के जो हम लोग ने टारगेट सेट किए थे उस हिसाब से वो डेली चार्ट के टारगेट के नियर बाय है हम लोग, राइट। सो बैंक निफ्टी अभी स्ट्रांग दिख रहा है, अच्छा खासा मूवमेंट दिख रहा है। सो बेसिकली ये 3 and 4 है, सो इंस्टेड ऑफ दैट इट विल चेंज टू 1 2 1 2, so it will become a 1 and this will become again 2, जो हम लोग वीकली चार्ट में मार्क कर रहे हैं, जैसे 1 2 1 2 1 2, क्योंकि कोई भी वेव ऐसा कंप्लीट नहीं दिख रहा है, राइट। सो इट्स आई मीन 3 4 नहीं मिल रहा है हमें, क्योंकि वेव जो भी रिटर्न पुल बैक हो रहा है वो इन एन एवरेज वेव 1 के टेरिटरी में एंटर हो रहा है। सो स्टिल वी कैन कंसिडर दिस वन एज अ 1 and 2, और ये बेसिकली अगर ये वेव 5 नहीं रहेगा फिर ये वेव 3 हो जाएगा डेली चार्ट के हिसाब से। सो आप इन एन एवरेज देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी ट्रेंड अभी भी सॉलिड है, एंड इट इज ऑल्सो गिविंग अपॉर्चुनिटी टू बाइंग साइड पे, राइट। कल क्या हो सकता है, सो कल के लिए देखते हैं आवरली चार्ट में बैंक निफ्टी के इंडिकेटर्स नहीं देखेंगे, इंडिकेटर्स देखेंगे डेली चार्ट में बैंक निफ्टी के ऑलरेडी बाइंग साइड पे, वीकली में सॉरी इसमें इंडिकेटर्स में वीकली में भी ऑलरेडी बाइंग क्रॉस ओवर ये ऑलरेडी चेक किया था मैंने ये। और आवरली में देखते हैं आवरली में कैसा रहेगा कल के लिए, कल क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है। सो बेसिकली ये 1 and 2, राइट। सो हम लोग ट्रेड कर रहे हैं वेव 3 के लिए, राइट। सपोर्ट कंसिडर कर सकते हैं 38,748, ये कंसिडर कर सकते हैं, और पहला टारगेट होगा कल के लिए 39,684, राइट। ये पहला टारगेट रहेगा वेव 3 के लिए। अगर ये टारगेट इजीली क्रॉस हो सकता है, सो सेकंड टारगेट रहेगा 40,925, ये सेकंड टारगेट। तो सिंपली एक ही दिन में नहीं आएगा सेकंड टारगेट, बट हम लोग को अगर ये टारगेट इजीली क्रॉस हो जाता है फर्स्ट टारगेट, देन हम लोग को सिंपली ट्रेल करना है, राइट। ये पॉसिबिलिटी है बैंक निफ्टी के लिए। जो भी टारगेट सेट किए थे पिछले वीडियो में उससे तो फार अहेड ऑलमोस्ट 150 पॉइंट हायर साइड पे हम लोग क्लोज हो गए, टारगेट तो इजीली हिट हो गए थे, राइट। सो इसमें भी सिमिलर चेंजेस है, 1 2 1 2 ही हो रहा है, और वेव 3 में हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। तो फर्स्ट टारगेट रहेगा 39,684, और फिर दूसरा टारगेट रहेगा 40,925। सो कल के लिए बेसिकली ये ट्रेंड लाइन है, अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से हम लोग हायर साइड के ट्रेड ले सकते हैं, राइट। इंडिकेटर देखेंगे आवरली चार्ट में तो ऑलरेडी ये बाइंग क्रॉसओवर पे ही है, आरएसआई ऑलरेडी ओवरबॉट में आ चुका है, बट इतना भी नहीं है, साइडवेज मूवमेंट हो जाएगा तो ये भी कूल ऑफ हो सकता है, राइट। ये पॉसिबिलिटी है बैंक निफ्टी के लिए। ओपन इंटरेस्ट देखते हैं बैंक निफ्टी का। अगर बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट देखूँ तो 39,400 पे हेवी कॉल राइटिंग है, फर्स्ट हर्डल रहेगा, उसके बाद डायरेक्टली 40,000 पे। सो देर आर द लॉट मोर चांसेस कि हम लोग का सेकेंड टारगेट भी आ सकता है, ये बैंक निफ्टी बता रहा है, राइट। सो लेट्स सी, ये पॉसिबिलिटी है बैंक निफ्टी के लिए 40,000, तो 40,000 के नियर बाय हम लोग जा सकते हैं, क्योंकि हम लोग का वेव 3 का सेकेंड टारगेट है 40,925, जो हम लोग का लार्जर वेव जहाँ पे एंड हो रहा है उस हिसाब से ये टारगेट आ रहा है आवरली चार्ट में। सो लेट्स सी कहाँ पे लेके जाता है। तो इंडियन एवरेज 40,000 पे सेकेंड हर्डल है, और 39,400 पे पहला हर्डल है। सो उस हिसाब से आप अपने ट्रेड ले सकते हैं हायर साइड के लिए। सपोर्ट ये कंसिडर कीजिए, और सपोर्ट के हिसाब से आप रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट करके हायर साइड के ट्रेड ले सकते हैं, राइट। ये पॉसिबिलिटी है बैंक निफ्टी के लिए। आज के वीडियो में इतना काफ़ी। फर्दर कोई अपडेट रहेगा निफ्टी का एलियट वेव काउंट के हिसाब से तो मैं फ्रिक्वेंटली अपडेट करते रहूँगा। ट्रेड वेल, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।